गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 4 जून जो बहुत ही ऐतिहासिक दिन था भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए और महत्वपूर्ण भारत जनता के लिए, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन जो 19 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 4 जून की यात्रा समाप्त की, 1 जून की यात्रा समाप्त की और 4 जून को लोकसभा के इलेक्शन यानी के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। डिक्लेयर किए गए। इस बार के इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे टीएमसी हो, यानी कोई पार्टी हो, कोई मेजॉरिटी नहीं मिली है। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा ये बन जाता है कि आखिर सरकार कौन बनाएगा। हालांकि एनडीए को मेजॉरिटी मिली है, उसने 292 सीट प्राप्त की हैं, लेकिन क्या एनडीए के जो सहयोगी दल हैं क्या बीजेपी सपोर्ट करेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने ईडी का मिसयूज किया है, क्या उससे क्या जो सहयोगी दल है एनडीए के, क्या वो सपोर्ट करेंगे? चाहे शिवसेना हो, सपोर्ट करेंगे? बड़ा फैक्टर है। प्लस इधर इंडिया अलायंस जो ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। अब बड़ा मुद्दा ये है कि ये सरकार कैसे बनाएंगे, क्योंकि इनके पास 234 सीट है, लेकिन ये भी तैयार है सरकार बनाने के लिए। तो आगे सरकार को बनाएगा, ये बड़ा मुद्दा है। इस बार का जो इलेक्शन हुआ काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि भारत की जनता ने एक बात तो समझा दी है देश के लीडरों को कि अगर आप पावर्स का मिसयूज करेंगे, अगर आप संविधान की बदलने की बात करेंगे, अगर आप एम्प्लॉयमेंट वर्क नहीं करेंगे, अगर आप ओछी राजनीति करेंगे या आप महंगाई पर काम नहीं करेंगे, तो देश की जनता आपको बख्शेगी नहीं, और बख्शना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो। बीजेपी जो 2019 में 303 सीटें प्राप्त की थी, उसको इस बार 242 सीटें अचीव हुई। आखिरकार बीजेपी को इतना लॉस कैसे हुआ, क्या कारण थे? उसके 3 कारण हैं। पहला, बीजेपी के जो पॉलिटिशियन थे, जो एमपी थे, जो कैंडिडेट अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम 4 सीटें ले आएंगे तो हम भारत संविधान बदल देंगे। दूसरा रीज़न ये है कि इन्होंने ईडी का मिसयूज किया। जितने भी ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन थे उनके घर पे छापा मरवा के एक निगेटिविटी देश में फैला दी कि ये करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, ये भ्रष्ट पॉलिटिशियंस हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, यानी कि बेरोजगारी और महंगाई। ये इनको ले डूबी, खासकर उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में एक फैक्टर और रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्चुअली क्या है कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ पेपर लीक हुआ, यहाँ तक कि नीट का जैसा प्रेस्टिजियस एग्जाम का पेपर लीक होने की र्यूमर्स फैली थी यूपी में। हमारी सरकार बाबा अपने आप को थपथपाती है कि हम तो एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, हम तो एक बेटर गवर्नमेंट चला रहे हैं। आपने यूँ सब मजाक किया कर रखा आपने। और एक और देश के यूथ के अंदर गुस्सा इस बात का है कि जो ये जो अग्निवीर स्कीम लाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना इस बार के इलेक्शन में। और इसको राहुल गांधी ने काफ़ी भुनाया, काफ़ी यूथ को समझाया और यूथ को अपने आकर्षित किया, अपने खींचा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस स्कीम को बंद कर देंगे। हम जो पहले प्रोसेस था उसी के प्रोसेस अकॉर्डिंग ही हम भर्ती कराएंगे आर्मी में, आर्म फोर्सेज में। तो ये भी कहीं फैक्टर रहा है बीजेपी को नुकसान होने का। इधर सरकार में कयावत शुरू हो गई है। जो एनडीए है वो चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को अपनी ओर रुझाने की कोशिश की जा रही है। इधर इंडिया अलायंस भी चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को रुझाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये दोनों लीडर्स हैं, किसके साथ जाएंगे। अभी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है, अभी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई कि ये दोनों जो नेता हैं किसकी ओर झुकेंगे, किसको पूरा सपोर्ट करेंगे और क्या कौन सरकार बना पाएगा। क्योंकि मेजॉरिटी के लिए 272 सीटों का होना जरूरी है। हालांकि एनडीए के पास 293 सीटें हैं, नो डाउट,
लेकिन इधर इंडिया अलायंस भी 272 सीटों का दावा कर रही है, 200-300 सीटों का दावा कर रही है। तो ऐसे में तो बीजेपी सत्ते में आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको शंका हो जाएगी, उनको भ्रम हो जाएगा। और जब मेजॉरिटी की बात आएगी पार्लियामेंट के अंदर, अगर कहीं इन दोनों सपोर्ट नहीं किया तो सरकार गिर जाएगी। ये भी बड़ा मुद्दा है। तो अब सरकार जिसकी बने, चाहे बीजेपी, चाहे एनडीए बने या इंडिया अलायंस बने, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि देश की जनता ने जिस प्रकार का मत का यूज़ किया है, अपने मताधिकार का यूज़ किया है, आने वाले टाइम में अगर कोई गवर्नमेंट बनेगी, अगर उन्हें धर्म की राजनीति, ओछी राजनीति या हिंदू मुस्लिम राजनीति का अगर मखौटा तैयार किया, उन्होंने अगर हिंदू मुस्लिम वातावरण क्रिएट किया, धर्म की राजनीति का वातावरण क्रिएट किया, तो हो सकता है कि आने वाले जो इलेक्शन होगा, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में, और वो बर्दाश्त नहीं करेगी, खासकर देश का यूथ, कि उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसको मंदिर से उसको हिंदू मुस्लिम क्या नहीं देना है, कुछ नहीं देना नहीं है। बड़ा मुद्दा ये सरकार को बनाएगा। हालांकि मोदी जी ने आज रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को हैंडओवर कर दिया है और सरकार पर एक दावा प्रस्तुत कर दिया। देखना ये सरकार को बनाता है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।